Ikipa, ku baba, abini la bento, abini la bento, Ikipa, abini la bento, abini la bento। एक बड़े से खूबसूरत जंगल में जिनों की बस्ती थी, जहाँ वो खेती बाड़ी करते, मवेशी चराते, बर्तन बनाते, तिजारत करते और पुरसुकून जिंदगी गुजारते। जंगल से दूर कई और गांव भी थे जिन्हें जिनों की बस्ती का पता था, इसलिए वो जंगल के इस हिस्से से जरा दूर रहते और जिन भी बगैर किसी जरूरत इंसानों की बस्ती में ना जाते। लेकिन जिनों का एक बच्चा बड़ा शरारती था। इस नन्हे मुन्ने जिन का नाम था जुबैर, जो शरारती जिन के नाम से मशहूर था। जुबैर सारे दिन जंगल में भागता, शोर मचाता, उछलता कूदता फिरता। कहीं बंदर की टांग घसीट ली, किसी लंगूर की दुम से बड़ा सा पत्थर बांध दिया, भी गिलहरी के बच्चे कोयल के घोंसले में रख दिए। इस पर बस नहीं, वो जंगल के सिरे पर आकर कच्ची पगडंडी पर आने जाने वाले इक्का दुक्का मुसाफिरों को तंग करता, किसी को कहकहा लगाकर डरा दिया, किसी को शेर की आवाज सुना दी, किसी को मुर्गे की आवाज निकालकर अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। कभी कौवे की आवाज बना ली, कभी किसी अजनबी मुसाफिर का घोड़ा भगा दिया और किसी दरख्त के नीचे गर्मियों की दोपहर में सोते हुए मुसाफिर का गधा खोलकर दूर ले जाकर बांध दिया। जो उस तरफ से एक बार गुजर जाता ना बच्चों, दोबारा हिम्मत ना करता। शाम के बाद तो कोई किसी भी सूरत में वहां से ना निकलता। माँ बाप जुबैर की सादत से परेशान थे, लेकिन वो कहाँ हाथ आता। लाख समझाते लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आता। शरारती और सिर्फ शरारती ही उसका काम था। मौसम सरमा की ठंडी रातों में बस्ती के सारे जिन किसी एक मकान में आग के गिर्द जमा होते तो अपनी अपनी कहानियां सुनाते। जब बड़े बूढ़े बोलते, नौजवान और बच्चे कान लगाकर सुनते, क्योंकि इसमें सारी जिंदगी का तजुर्बा होता था, जिनसे दुनिया में जिंदा रहने का सबक मिलता। नन्ना जुबैर भी इस महफिल में शरीक होता, लेकिन पता है क्यों? सिर्फ मिठाई के लालच में, जो इस महफिल के आखिर में मिलती। जब तक मिठाई ना मिलती तो जुबैर साहब जमाइयां लेते रहते, ऊँगते रहते या सो जाते। तसव्वुर में वो देखता बड़ा सा मिठाई का पहाड़ है, मजे मजे की रस भरी इमरतियां, करारी करारी सुनहरी जलेबियां और बर्फ की तरह सफेद सफेद पेड़े। बच्चों, तुम्हारे मुंह में भी पानी आ रहा है ना? वो कभी इमरती खाता, कभी जलेबी मुंह में रखता, कभी पेड़े की तरफ लपकता, यहाँ तक कि महफिल में हलचल मच जाती और मिठाई तकसीम होती और जुबैर जिद करके ज्यादा लेता और उसी वक्त खा लेता। उसका बाप लाख कहता, बेटा घर जाकर खाना। मगर जनाब, जब हाथों में खुशबूदार रस भरी गुलाब जामुन हो तो भला वो कहाँ रुकते। गुलाब जामुन मुंह में भर लेते और झट निकल लेते। इन महफिलों में बूढ़े जिन बच्चों को नसीहत किया करते कि इंसानों से दूर रहना चाहिए, इसलिए कि इनमें से बाज ऐसे भी होते हैं जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कराने के लिए जिन को कैद कर लेते हैं। बाज नन्हे मुन्ने बच्चे ये सुनकर डर जाते, लेकिन जुबैर भला इन बातों में आने वाले कहाँ थे? वो क्यों इन बातों की परवाह करते? उनका ख्याल था वो पकड़े तो जब जाएंगे जब किसी के हाथ आएंगे, और वो तो थे हवा, कभी इधर कभी उधर। तो बच्चों, उनकी शरारतें बढ़ती रहीं, रास्ता वीरान होता रहा। अब जुबैर भी जरा परेशान रहते थे कि भैया अब तो इस रास्ते पर कोई गुजरता ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वो किससे शरारतें करे, ये सोचकर वो उदास हो गए। गर्मियों का मौसम था, रात को जरा सर्दी बढ़ गई। जुबैर जो बाहर थे उन्हें जुकाम हुआ और दूसरे दिन सुबह आंख खुली तो जिस्म आग की तरह फूक रहा था और सर में सख्त दर्द था। ये रोने लगे। माँ बाप परेशान हो गए, झट हकीम जी को बुला लाए। उन्होंने कई कड़वी कड़वी दवाएं दी, इन्हें मजबूरन दवा पीनी पड़ी। ये सिलसिला 2 दिन तक चलता रहा। इन 2 दिनों में ये बिस्तर पर लेटे रहे। परहेज की वजह से हर चीज बंद थी,
ये मजे मजे की चीजें खाने की जिद करते और माँ बाप समझाते, ये रोते, माँ बाप परेशान होते। आखिर इनका बुखार खत्म हुआ, लेकिन परहेज जारी रहा। अभी घर से निकलना भी बंद था, लेकिन दोपहर को ये माँ की आंख बचा बाहर निकल गए। जंगल के सिरे पर पहुंचे तो इन्हें बीन की आवाज आई। ये लपक कर आए तो देखा सर पर बड़ा सा पगड़ बांधे, कानों में बालियां पहने, बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक आदमी बीन बजा रहा है। इसके दोनों गाल फूले हुए हैं और आंखें बाहर को निकली पड़ रही हैं। जरा से फासले पर एक काले रंग का नाग अपना फन उठाए नाच रहा है, बीन के साथ इधर उधर। जुबैर को इस आदमी के हुलिये पर बड़ी हंसी आई। भला ये भी कोई आदमी है? फिर जुबैर ने सोचा, अगर इसने ये सांप पकड़ लिया तो इसे मार देगा। हाय, कितना खूबसूरत है ये स्याह रंग और ये बड़ा सा चमकदार फन। यकायकी उनकी शरारत की रग भड़की और एक पत्थर उठाकर स्याह नाग की तरफ फेंक दिया। पत्थर की आवाज से सांप भाग गया और सपेरे ने घबरा कर चारों तरफ देखा। एक दरख्त की शाख पर जुबैर को बैठे देखा तो एक लम्हे को तो सोचता रहा, फिर उसकी तरफ लपका, लेकिन कहाँ सपेरा और कहाँ जुबैर। ये फौरन एक शाख से दूसरी शाख, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाकर गायब हो गए। घर आकर अपनी शरारत पर देर तक दिल ही दिल में हंसते रहे। दूसरे दिन जंगल में एक अजीब मंजर देखा। वही सपेरा ताजा ताजा सफेद रंगी रसमलाई पिस्ते की हरी हरी हवाइयां लगाकर बेच रहा है। जुबैर के तो मुंह में पानी भर आया। थे तो जरा खाने पीने के शौकीन ना, मगर डर ये भी था कि ये कहीं कल की हरकत पर पकड़ ही ना ले। एक दिल कहता चलो खरीद लें, दूसरा दिल कहता कहीं धोखा ना हो, ये सब पकड़ने का चक्कर ना हो। लेकिन ये मेरा क्या करेगा, और मैंने कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म किया है? उन्होंने तय किया कि अगर वो इसके सामने जाएं और वो आदमी चौंक जाए तो समझ लेंगे कि पहचान क्या है, और अगर चौंकता नहीं तो इसका मतलब है कि उसने नहीं पहचाना, फिर कोई खतरा नहीं। एक चक्कर लगाकर ये दूर से उसके सामने गए। वो आदमी बड़े इत्मीनान से एक हाथ से पंखा और दूसरे हाथ से रसमलाई पर पिस्ते छिड़कता रहा और आवाजें लगाता रहा, खोए मेवे से तैयार, खुशबू केवड़े से तैयार, लो गई रसमलाई तैयार, हो जाओ खाने को तैयार। खोए मावे से तैयार, खुशबू केवड़े से तैयार, लो जी रसमलाई तैयार, हो जाओ खाने को तैयार। आदमी अपनी धुन में गाता रहा और जुबैर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता रहा। जब बिल्कुल नजदीक पहुंच गया तो भी आदमी ने तवज्जो न दी। क्या हिसाब है ये? जुबैर ने पूछा। आदमी ने गाते गाते रुककर एक नजर जुबैर को देखा और पूछा, तुम्हारे पास पैसे भी हैं? जुबैर ने इत्मीनान का सांस लिया। ओह, इसने मुझे नहीं पहचाना। हाँ, ये देखो। जुबैर ने जेब से पैसे निकाल कर दिखाए। कितनी चाहिए? आदमी ने पूछा। बहुत सी, जुबैर ने पैसे देते हुए कहा। बड़े से केले के हरे पत्ते पर उस आदमी ने लंबी लंबी मोटी मोटी रसमलाइयां रखी, उस पर गाढ़ा गाढ़ा दूध डाला और पिस्ते की हवाई छिड़क दी। जुबैर ने जल्दी से आदमी के हाथ से ली और सोचा जल्दी से खा लूं। ये सोचकर वहीं नजदीक घास पर बैठकर खाने लगा। हाय, ये तो बड़ी मजेदार थी, ऐसी कि इससे पहले कभी न चखी थी और न खाई। उसने और ली, एक बार फिर खरीदी। दिल था कि भरता ही ना था, यहाँ तक कि आंखें बंद होने लगी और फिर नींद आ गई। ख्वाब में अजीब अजीब चीजें नजर आईं। वो बहुत से लोगों के दरमियान है, फिर वो कालीन पर बैठा उड़ा चला जा रहा है। आसमान से बारिशें बरस रही हैं, गुलाबी रंग की, पीले रंग की, नारंगी रंग की। वो बारिश के इन रंगों में भीग गया है। फिर अचानक उसकी आंख खुली तो देखा अजीब मंजर था। ना जंगल ना घास, वो तो एक शीशे की अलमारी में लेटा है। जल्दी से उठा, इधर उधर देखा तो शीशे की दीवारें, ऊपर भी शीशे की छत। अरे ये क्या, कहीं मैं कैद तो नहीं हो गया? उसने घबराकर दीवार तोड़ने की कोशिश की, मगर बेसूद। दीवारें बेहद मजबूत थीं। अब उन्हें ख्याल आया कि वो यकीनन किसी बोतल में बंद हैं। ये सोचकर तो डर के मारे उनका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, और उन्हें वो सारी कहानियां याद आने लगी जो उनके बुजुर्ग उन्हें सुनाते थे। अब क्या होगा? हाय लब, क्या होगा?
इतने में उन्होंने देखा कि वही सुर्ख सुर्ख आंखों वाला आदमी उनके नजदीक आ गया। वो जोर जोर से कहकहे लगा रहा था। जुबैर को बड़ा खौफ महसूस हुआ। कहो मेरे नन्हे जिन, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? आदमी ने कहा। जुबैर बेचारे चुपचाप, मैं तुम्हें गहरे समंदर में फेंक दूंगा। आदमी ने फिर कहा, जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। आदमी फिर हंसा और जुबैर बेचारे खौफ से कांपने लगे। उन्हें आदमी की बात का यकीन हो चला था कि ये शख्स जो कुछ कहता है जरूर कर गुजरेगा। तुमने उस दिन मुझसे एक बड़ा कीमती नाप छुड़ा दिया। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि तुम्हें इस शरारत की सजा जरूर दूंगा। आदमी फिर बोला। फिर उसने बोतल उठाई और अपने गधे पर सामान के साथ लादा और कहा, मैं तुम्हें समंदर में फेंकने जा रहा हूं। आदमी ने कहकहा लगाकर कहा और गाते हुए चल पड़ा। ये चलते रहे। जुबैर बोतल में बैठा परेशान होता रहा, अपनी शरारतों पर पछताता रहा। लेकिन बच्चों, अब तो वक्त गुजर चुका था। अब जुबैर का अंजाम सामने था। चलते चलते आदमी थक गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे वो सस्ताने लगा, ऊँघने लगा। जुबैर बोतल में बैठा ये देखता रहा। इतने में अजीब सी बात हुई। एक छोटा सा बच्चा गधे के पास आ गया। जुबैर ने सोचा बच्चे को अपने पास बुलाना चाहिए। नन्हे साथी, अस्सलाम वालेकुम। जुबैर पूरी ताकत से चीखा। बच्चे ने इधर उधर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उसने हैरानी से एक बोतल की तरफ देखा जो गधे पर सामान के साथ लटक रही थी। आहा, मेरे दोस्त, मैं बोतल में हूँ, मुझसे डरो मत। बच्चा नजदीक आ गया। लेकिन तुम बोतल में कैसे बंद हो गए? ये एक लंबी दास्तान है। तुम ऐसा करो, पहले बोतल का ढक्कन खोल दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं बोतल के साथ खेल रहा था कि अंदर जा पड़ा। जुबैर ने कहा। लेकिन बोतल तो छोटी सी है। फिर बच्चा चौंका। तुम कोई भूत तो नहीं हो? अरे नहीं, मैं भूत होता तो बोतल के अंदर से निकलकर भाग न जाता। मैं तो एक बच्चा हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, बच्चा बोला। मेरे अच्छे दोस्त, बोतल का ढक्कन खोल दो। जुबैर ने फिर इल्तिजा की। अगर मैं ढक्कन खोल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? बच्चे ने पूछा। मैं तुम्हें ये दूंगा। जुबैर ने जेब में हाथ डाला कि वहाँ कुछ पैसे होंगे, लेकिन वहाँ तो चंद रंगीन पत्थर थे जो उसने जंगल से उठाए थे। बच्चे ने पत्थर देखे तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। ये सब मुझे दे दोगे? वो बोला। हाँ, मगर शर्त, बोतल का ढक्कन खोलना है। जुबैर ने बेचैनी से कहा और उस आदमी की तरफ देखा जो दरख्त के नीचे सो रहा था। ये तो मैं अभी कर सकता हूँ। बच्चे ने झट बोतल का ढक्कन खोल दिया। और जुबैर जल्दी से बाहर निकला। उसने एक गहरी सांस ली। बच्चे ने हैरानी से देखा कि जो बोतल में नन्हा मुन्ना सा बच्चा था वो अब इसके बराबर हो गया है। क्या तुम जिन हो ना? बच्चे ने फिर हैरानी से कहा। तब ये खूबसूरत पत्थर लो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। जुबैर साहब ने भागना शुरू कर दिया। पकड़ो! अरे ये कहाँ भागा जा रहा है? पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। वो आदमी जो था वो जोर जोर से उठकर चिल्लाने लगा। जुबैर अपनी जान हथेली पर रखे दौड़ रहा था और आदमी की आवाज दूर होती जा रही थी। अरे तुम सिर्फ शोर मचा रहे हो, दौड़कर पकड़ते क्यों नहीं हो? नन्हे बच्चे ने हैरानी से उस आदमी से कहा। इस बात पर आदमी बहुत हंसा। बच्चा और हैरान हुआ। प्यारे बच्चे, बात दरअसल ये है कि ये एक शरारती नटखट जिन था। मैंने इसे इसलिए कैद किया था कि इसको इसकी शरारतों का मजा चखा सकूं। मैंने तो जानबूझकर बोतल का ढक्कन ढीला रखा था। इधर जब तुम आए ना तो मैंने आंखें बंद कर ली ताकि तुम इसे आजाद करा दो। अब मुझे यकीन है कि वो किसी को तंग नहीं करेगा।
सपेरा ठीक कहता था बच्चों, इसलिए कि उसने अपनी पसंद के बहुत से सांप जंगल से पकड़े, लेकिन किसी ने ना तो उसे तंग किया ना परेशान किया, बल्कि जंगल की पगडंडी पर राहगीर अब इत्मीनान से सफर करते हैं, कोई परेशान नहीं होता, बल्कि लोग हैरान होते हैं कि एक नन्हा सा बच्चा कभी कभी रास्ता भटक जाने पर उनकी मदद भी करता है। Ma essere già l'altro? No, 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 no. Utrowie? Ikaki, Kanisba! Ikifa. Tu,